और भाइयों, क्या आप रेडी हो धमाल से भरे हुए लट्टू के सफर में? और इस सफर में आपको हम कुछ नेक्स्ट लेवल की ट्रिक सिखाने वाले, जिसको देखने के बाद आपके फ्रेंड्स इंप्रेस हो जाएंगे। देखो, जैसे कि हमको मालूम है कि लट्टू वन ऑफ द पुराना खिलौना है और इससे हम घंटों घंटों तक आसानी से खेलते रहते थे। और अगर एक बार खो जाए तो वापस कभी नजर नहीं आता, फिर भी हमारे खिलौने के बॉक्स में इसकी जगह फिक्स रहती है। आपने ये सारी वीडियोस ऑनलाइन तो देखी ही होगी। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम इसी लट्टू से कुछ नेक्स्ट लेवल ट्रिक सीखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको कोई भी एक अच्छा लट्टू चूज करना होगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इस लट्टू को चलाने के लिए हमको दो चीज चाहिए होगी। पहला तो ये एक लट्टू और उसके साथ ये रस्सी। कमेंट करके बताओ आप इस स्ट्रिंग को अपने एरिया में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको लट्टू को चलाना आना चाहिए। तो बेसिकली इस लट्टू को हम दो तरीकों से चला सकते हैं। अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल तरीके से चलाने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इस तरीके से चलाने के लिए हमको सबसे पहले लट्टू को लपेट कर कुछ इस तरीके से होल्ड करने के बाद, अब हमको लट्टू को हॉरिजॉन्टल तरीके से चलाने के लिए हमको सबसे पहले लट्टू को सामने की तरफ थ्रो करते हुए रिलीज करना होगा, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान ये रखना है कि लट्टू को थ्रो करने के बाद हमें स्ट्रिंग को हल्का सा खींचना होता है, ताकि जमीन पर लट्टू बैलेंस हो सके। अब लट्टू को इस तरीके से चलाने के भी काफी सारे फायदे हैं। हम लोग इससे काफी कूल तरीके की ट्रिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम सेकंड तरीके की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हम लट्टू को दूसरी तरीके से चलाना सीखने वाले हैं। अब दूसरे वाले तरीके से हमें लट्टू को वर्टिकली थ्रो करना होता है, मतलब टॉप टू बॉटम। अब हमें लट्टू को वर्टिकली तरीके से चलाने के लिए स्टार्टिंग पोजिशन कुछ इस तरीके से रखनी होगी। अब हमें लट्टू को वर्टिकली चलाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करना होगा, जिसमें सेम स्ट्रिंग हमारे हाथ में ही रहेगी। लट्टू बस स्पिन होते हुए जमीन पर लैंड करेगा, कुछ इस तरीके से। अब हमने अभी तक तो लट्टू को दो तरीकों से घुमाना सीख लिया है। तो चलो अब नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थोड़ी सी ट्रिक टाइप की होने वाली है। लट्टू को इन दोनों तरीकों से चलाने के अपने अपने फायदे हैं। बेसिकली इस ट्रिक में हम लट्टू को अपने हाथों के ऊपर चलाना सीखने वाले हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमें लट्टू को लंबे समय तक स्पिन करने के लिए हमें पावरफुल तरीके से थ्रो करना होगा, कुछ इस तरीके से। जब लट्टू स्पिन होने लगे, तब हमें इन दोनों फिंगर्स के बीच में लट्टू को लाना होगा। इसके बाद हमें इंडेक्स वाली फिंगर से लट्टू को हथेली पर जंप करवाना होगा। इसको अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके बाद हमें लट्टू को अचानक से इंडेक्स फिंगर की मदद से हथेली पर लैंड करवाना होगा। ये प्रोसेस आपको बिल्कुल फास्ट करना होगा, पर शुरू शुरू में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। और जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे, हमको इसका अंदाजा होने लगेगा। और सिर्फ 10-20 मिनट की प्रैक्टिस से ही हम इसे आसानी से सीख जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं थर्ड वाली ट्रिक की तरफ, जिसमें हमें लट्टू को घुमाना तो हाथ पर ही है, पर इस बार हम नहीं झुकेंगे। कहने का मतलब है कि हम स्ट्रिंग की मदद से लट्टू को हाथ के ऊपर लैंड करवाएंगे, जिसका मतलब लट्टू हमारे हाथ में खुद उड़कर आएगा। मतलब ये वाली ट्रिक कुछ ऐसी दिखने वाली है। इसके लिए सबसे पहले हमें लट्टू को घुमाना होगा। इसके बाद हमें स्ट्रिंग को कुछ दोनों हाथ से इस प्रकार से पकड़ना होगा, और लट्टू जिस तरह घूम रहा है उसके अपोजिट में लूप बनाकर उठाना होगा। अब स्ट्रिंग से लूप बनाने के बाद लट्टू को झटके से ऊपर खींचना होगा, ताकि ये हथेली पर परफेक्टली लैंड हो जाए।
इसकी भी आप सिर्फ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से ही इसे आसानी से सीख जाओगे। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ वाली ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसमें हमें लट्टू को ऊपर ही ऊपर थ्रो करके ऊपर से ही कैच लेना होता है, ताकि हमारे हैंड में वो बैलेंस होकर स्पिन होने लगे। अब आप कमेंट करके बताओ अब भी कि इस वाली ट्रिक को आपके एरिया में क्या बोलते हैं। ये वाली ट्रिक देखने में तो काफी ज्यादा कूल दिखती है, लेकिन सीखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसमें हमें योयो को डायरेक्टली थ्रो करके हाथ में ही कैच लेने की कोशिश करना होगा, जिसमें लट्टू को थ्रो करने की पोजीशन कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो सबसे पहले हमें लट्टू को थ्रो करने के बाद स्ट्रिंग को अंदाजे से वापस खींचना होगा, ताकि लट्टू स्पिन होते हुए हमारे हथेली पर लैंड हो सके। तो चलो अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब स्पेशली इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती है, जैसे कभी कभी लट्टू वापस ही नहीं आ पाता, और काफी बार तो लट्टू हाथ में बैलेंस ही नहीं हो पाता। इसका ट्रिकी पार्ट यही है कि इसको हवा में ही थ्रो करके हाथ में लैंड कराना होता है। अब इसे सीखने में आपको कुछ घंटे जरूर लगेंगे, लेकिन सीखने में मजा भी आएगा। अब क्योंकि मैं इसे पहले से ही सीख चुका हूँ, इसलिए मैं इसे आसानी से कर पा रहा हूँ। ये थी लट्टू की कुछ बेसिक ट्रिक्स। इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें कुछ क्रेजी एडवांस ट्रिक्स होने वाली है। कुछ एडवांस ट्रिक्स के नाम आप कमेंट करके बता सकते हो, जिसके ऊपर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। आई होप आपने अभी तक तो लाइक कर ही दिया होगा। ओके बाय, और हाँ, सब्सक्राइब करके भी जाना। ओके बाय।